हनुमान मैंने वाली से कहीं जन्म के भी माँ के धन्यवाद जब की मान और धन्यवाद जब प्रतिदिन जो किशोर जन्म ली तो वो आज 36 कौम का आंसू पूछे। ये राजस्थान नहीं जाटस्थान है, उसके बाद भी यहाँ का जाट सीएम नहीं बन पाया है। हमारा एक ही नेता है जो भी उसके पास गया उनके ऊपर एक टैग भी हनुमान जी बेनीपाल के ऊपर लगा हुआ है कि वो जाट समाज के नेता है, जबकि वो जाट समाज के नेता नहीं है, वो सारे समाजों के नेता है। चाहे वो मीणा हो, चाहे माली हो, चाहे कोई राजपूत हो, चाहे और कोई कौम हो, चाहे एससी से हो, वो जो भी उनके पास गया उनको उन्होंने न्याय दिलाया, उसके लिए वो खड़े रहे। सब जाट एक मत तो करो और 36 को अनुसार लेट चलो मारो तो वही कह बोझे हाथ जोड़ हनुमान बेनीवाल ने विधायक बनाओ जद की जाटा की शुद्धि आवे। हनुमान बेनीवाल नहीं है ये जो जीटे में अंग्रेजा के टाइम के माल लड़िया जाना कुण वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह और वे कुण लड़िया जा। वो समय पुराना हो चुका है, जाट एक नहीं थे, अब जाट समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए हैं। अब एक नेट पे आके एक साथ होंगे और छत्ती बिरादरी को एक साथ लेकर चलेंगे। सरकारें तो कहती है कि जाट जहाँ इकट्ठे होते हैं उड़दंग हो जाता है, यही बदनाम करके तो इसको शासन से दूर रखा जाता है। बहुत बावड़िया से जाट तो गार धूल में मातो टेक और कुमार आज 36 जात ने कुमार दे 36 जात फिर भी आज जाटा बाटो पटेगे और आपको राज जमाओ जाए एक विधायक मंत्री बनकर बैठ जाए जी। लेकिन देखो ये गलत है, जाट वर्सेस नॉन जाट गलत है। जो समाज होता है वो छत्ती बिरादरी के बनता है, अकेला कोई भी एक जाट या समाज एक कुछ नहीं होता। छत्ती बिरादरी सभी भाईचारे के मिलकर चलें वही समाज होता है। हिंदुस्तान के सुधार के लिए अपने कसम खाई है कि हम सब समाजों को साथ मिलकर लेके चलेंगे, जिससे हिंदुस्तान की प्रगति आबो हवा में कोई जहर न घुले और हम शांति और सद्भाव के साथ इस विश्व गुरु के रूप में हम हिंदुस्तान को प्रतिष्ठित कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं राजधानी जयपुर में हूं, जहां पर हजारों की संख्या में जाट सरदारी इकट्ठी हुई है इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के बैनर तले। और जाटों की सबसे बड़ी मांग रहती है कि राजस्थान में जाट सीएम बनना चाहिए। यहाँ पर मेरे साथ वो जाट सरदारी मौजूद है, साफे वाले लोग हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जाट सरदारी आई है, सबसे बड़ी जाटों की क्या मांग है? हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमारी 70 साल के बाद में भी ये राजस्थान नहीं जाटस्थान है, उसके बाद भी यहाँ का जाट सीएम नहीं बन पाया है। और अभी वर्तमान जो हालात है उसमें हमारा एक ही नेता है जो भी उसके पास गया उनके ऊपर एक टैग भी हनुमान जी बेनीपाल के ऊपर लगा हुआ है कि वो जाट समाज के नेता है, जबकि वो जाट समाज के नेता नहीं है, वो सारे समाजों के नेता है। चाहे वो मीणा हो, चाहे माली हो, चाहे कोई राजपूत हो, चाहे और कोई कौम हो, चाहे एससी से हो, वो जो भी उनके पास गया उनको उन्होंने न्याय दिलाया, उसके लिए वो खड़े रहे। तो हमारी तो यही मांग है कि अगला जो सीएम बने वो हनुमान जी बेनीपाल बने। हनुमान बेनीवाल आज इतनी संख्या में जाट आए हैं और सारे जाट अलग अलग, कोई बाहर से आए, कोई लंदन से आए, कोई इंग्लैंड से आया है, कोई अमेरिका से आया है, सारे जाट आज इकट्ठे हो रहे हैं। क्या लगता है एक भाईचारे का मैसेज जाएगा? बिल्कुल, इस सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि आपसी छोटी मोटी बातों को भुला करके समाज एकजुट रहे और सब परस्पर सौहार्द का वातावरण, भाईचारे का वातावरण बनाए रखे। इसका मेन उद्देश्य यही है। आज कहें तो बहुत से अलग अलग प्रदेश के कोनों से भी जाट आए हैं और कहते हैं कि जाट आते हैं एक जगह इकट्ठे हैं, वो टिकते नहीं हैं, लेकिन आज सारे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। क्या किस कारण आज ऐसा है? आपको याद दिलाता हूँ इतिहास। 5 लाख जाट इकट्ठा हुए थे आरक्षण के मुद्दे पर अमरूदों के बाग में। 5 लाख होने के बाद में भी कोई अप्रिय घटना छोटी सी भी नहीं हुई थी, शांति से आरक्षण लिया था जाटों ने ओबीसी में। तो ये तो शांतिप्रिय कौम है। लेकिन सरकारें तो कहती है कि जाट जहाँ इकट्ठे होते हैं उड़दंग हो जाता है। यही बदनाम करके तो इसको शासन से दूर रखा जाता है। ये क्या कारण है कि जाटों के इतने विधायक होने के बावजूद भी सरकार में नहीं आते हैं? ये हमारे कहीं न कहीं आपसी फूट का ही नतीजा है कि हमारे ही जो चुने हुए प्रतिनिधि है
उनकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन भगवान अब सभी को ये जो सम्मेलन कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं, उन सबका उद्देश्य एक ही है कि आपसी मनभेद मतभेद जो भी है उनको बुला करके है वो समाज एक जाजम पे है। राम राम सा राम राम सा कह करे कि दौड़े साहब पारा जाट एक जगह हो जाए बूढ़िया छोट के जवाना ना आशीर्वाद दे दे तो फिर जाटान कोई कौन रोक उसका क्या लागे कोई नहीं रोक सके। अरे जाटा में तो बहुत बावड़िया च जाट तो गार धूल में मातो टेक और कुमार आज 36 जात ने कुमार दे 36 जात फिर भी आज जाटा बाटो पटेगे और आपको राज जमाओ जाए एक एक विधायक मंत्री बन बैठ जाए 80 मंत्री जाटा का फिर झाड़ू काटता है से। के कारण है कि केंद्र में जाटां का विधायक व सांसद होने के बावजूद जाटां को एक भी कैबिनेट मंत्री को नहीं कौन तो तांग राजस्थान का मान मुख्यमंत्री का मान इतना मेलिया जे कोई मंत्री कोन क्यों कोन के और जातियाँ बाटो पट कर तैयार रहे बाटो हाँ भाई जाटा भाई बाटो पट दे जाऊंगा सिर पे लेर फला बागे जा एक डोर बैठ दे। अरे नहीं समझो गिया जो दन न भूल जाओ और नहीं संस्था चलाओ सब जाट एक मत तो करो और 36 को अनुसार लेट चलो मार तो वही कह बोझे हाथ जोड़ हनुमान बेनीवाल ने विधायक बनाओ जबकि जाटा की शुद्ध आवे हनुमान बेनीवाल नहीं है ये जो जीटे में अंग्रेजा के टाइम का माल लड़िया जाना कुण कुण वल्लभ भाई पटेल भगत सिंह और वे कुण कुण लड़िया जा हमने तो याद को ना मैं पटेड़ो को ना मात्रो पटेड़ो को ना और मेरी 65 साल की उम्र है पर 65 साल के मान भी मैं कभी पाँचों वापिस आके कोई मेरी आने को देखियो जो वो 11वीं का रात का मान मांग आंसू पूछो समझा ना कोई भी हनुमान में हनुमान में नहीं वाली से कहीं जन्म के भी की माँ का धन्यवाद जब की मान और धन्यवाद जब प्रतिमिन जो किशोर जन्म ली तो वो आज 36 को हम का आंसू वो पूछे जी अरे भी न्याय दरावज तो मत आज जोड़ के वो आई जाए भाई बिदनी साथ दो अरविंद ने विधायक बनाओ जाट सागे आवे कौन है एक जगह से मोटो रोक तो नहीं हमारा जाट एक जगह आएगा ये हमारा प्रण है। मैं पिछले बार भी 20,000 वोट दे 8 दिन का मान 8 दिन को टेम मिले जो मन 20,000 वोट दे और अब के मनिया नाचा जे भाई हनुमान बेनीवाल ने विधायक बनाओ। राम राम सा कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा था भाई। हरियाणा से आए हो, राजस्थान में आए हो। राजधानी जयपुर में जाटों के लोग इकट्ठे हुए हैं और राजस्थान के साथ साथ प्रदेश के अन्य प्रदेशों से भी लोग आए हैं। क्या लगता है जाट एक जगह आएंगे? हाँ यहाँ बिल्कुल आएंगे सब। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि जाट एक जगह नहीं बैठते, लेकिन वो समय पुराना हो चुका है। अब सभी जाट एक चैनल पे आएंगे और एक साथ होंगे और 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलेंगे। दिल्ली में केंद्र में भाजपा की सरकार है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जाटों का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। भाई ये आपसी जाटों की आपसी फूट है और आपके चैनल में देखो अभी जाट वो समय पुराना हो चुका है, जाट एक नहीं थे। अब जाट समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए हैं। अब एक नेट पे आके एक साथ होंगे और 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलेंगे सभी भाई। हरियाणा तक आए हो, हरियाणा में जाट लैंड कहा जाता है। हाँ जी, इसके बावजूद जाट सीएम नहीं है कई सालों से। बस ये दुर्भाग्य जी हमारा, कुछ वही जाटों के एक तन होना, जो जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया जाता है हरियाणा में। हाँ जी ये तो पॉलिटिक्स है जी, लेकिन देखो ये गलत है। जाट वर्सेस नॉन जाट गलत है। जो समाज होता है वो 36 बिरादरी के बनता है। अकेला कोई भी एक जाट या समाज एक कुछ नहीं होता। 36 बिरादरी सभी भाईचारे के मिलकर चलें वही समाज होता है। इस जाट पार्लियामेंट से क्या मैसेज जाएगा? जाट पार्लियामेंट से एक ये मैसेज आएगा, जो जाट हैं वो सब एक हो जाओ और 36 बिरादरी को अपने साथ लेके चलो। जी आप कहाँ आए हो? मम्मी के साथ। अच्छा, के लागे है तुम भी जाट हो और जाट सरदारी इकट्ठी हो रखी है। सारे लोग एक ही मैसेज दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको क्या लगता है? भतीजा यूर प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, ये फौजी साहब हमारा गला आ रहे हैं। अच्छा, मशीन के साथ में हम तो बड़ी तरह का प्रदेश कर दिया भाईचारा में। तो ये वो तमाम लोग हैं जो जाट सरदारी राजधानी जयपुर से आई। राम राम सा और भी लोग हैं जी, कहाँ से आए हो? हम सर जयपुर जिले में पड़ती है मौजूदाबाद तहसील के अंदर किशनपुरा ग्राम से। जयपुर से। क्या लग रहा है जाट सरदारी इकट्ठी हुई है, क्या मैसेज देना चाह रहे हो? जो हिंदुस्तान की जाट सरदारी आज जयपुर के अंदर इकट्ठी हुई है,
वो बहुत ही गौरव का विषय है। और अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, और जो परस्पर समाज में और जो विशेष समाजों में जो वैमनस्य है उनको दूर करने के लिए और कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के किसान को आगे बढ़ाने के लिए, ये जाट सरदारी मनन और चिंतन करने के लिए इस हिंदुस्तान की धरा के जयपुर शहर में जो गुलाबी नगरी नाम से विख्यात है, जो राजा जय सिंह जी का नगर है और जिसको पहले जयनगर नाम से इसको विकसित किया गया था, बाद में इसका नाम जयपुर रखा गया और बाद में धीरे धीरे कालांतर में अंग्रेजों ने अपनी बोली के हिसाब से इसको जयपुर कर दिया गया। तो हिंदुस्तान में आज ये जाट सरदारी अंतर्राष्ट्रीय जो जाट संसद है, ये 12 अक्टूबर 2025 को जो आयोजित की गई है, इसमें रामूतार जी पलसानिया और हिंदुस्तान की नामी गिरामी जो शिक्षा महकमे से जुड़े हुए हैं, भाई कैरी जी जो इंग्लैंड से आए हैं, 7 समुद्र पार से जो लोग आए हैं, जो हिंदुस्तान के जो शिक्षाविद हैं वो भी पंच सरपंच साई बहन हैं और एक एक के पीछे हजारों हजार व्यक्ति इनके सामने खड़े हैं और इन्होंने अपने समाज सुधार के लिए और हिंदुस्तान के सुधार के लिए अपने कसम खाई है कि हम सब समाजों को साथ मिलकर लेके चलेंगे, जिससे हिंदुस्तान की प्रगति आबो हवा में कोई जहर न घुले और हम शांति और सद्भाव के साथ इस विश्व गुरु के रूप में हम हिंदुस्तान को प्रतिष्ठित कर सकें। यही संकल्पना के साथ ये जाट संसद इकट्ठी हुई है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये वो तमाम लोग हैं जो जाट सरदारी के बैनर के तले, जाट पार्लियामेंट के बैनर के तले इकट्ठे हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जाटों के एक मंच पर तो आते हैं, लेकिन इनकी जो डिमांड है वो आने वाले समय राजस्थान में पूरी होगी या नहीं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।